एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टैरो रीडर 111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड आई एम होपिंग कि सारी चीज़ें अच्छी ही चल रही होंगी। ओके, सो जो आज की रीडिंग है दैट इज़ अ टैरो कार्ड रीडिंग। ठीक है, पिकअप पायल। सो there are two piles, pile number 1 and pile number 2 and देखना ये है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका आने वाला एक हफ्ता कैसा जाने वाला है, एक हफ्ते में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। ओके, देखना ये है कि एक हफ्ते में क्या कोई ड्रास्टिक चेंज आने वाला है या फिर सब लगभग ऐसा ही चलेगा। ओके, सो लेट्स गो अहेड एंड सी कि आपका आने वाला एक हफ्ता कैसा जाने वाला है, विच इज 7 days। ओके, जब भी आप ये देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी, करनी चाहिए, अगर आपसे करनी होगी तो करेगी। टाइमलेस रीडिंग है। ओके, उसके अलावा हमारा अब एक व्हाट्सएप नंबर है जो कि आपको पॉपअप होता हुआ दिख रहा होगा सामने। तो आप जाएं और अगर आपको कोई क्वेश्चन है या जो भी चीज़ें हैं आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो फील फ्री टू मैसेज मी एंड मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का कोशिश भी करूँगी। ओके, एंड अगर आप लोग भूल जाते हो, बाद में हमेशा भूल जाते हैं, हमेशा 81.1% लोग हैं जो कि हमारे वीडियोस देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आई डोंट नो व्हाई। ओके, बल्कि काफ़ी हद तक देखते हैं। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूँ तो काफ़ी देखते हैं। जैसे एक पाइल की ड्यूरेशन कुछ 10 मिनट 10.5 मिनट होती है एक एवरेज, तो 9-9.5 मिनट तक सभी देख रहे हैं लगभग। और मतलब कुछ लोग हैं ऑब्वियसली जिन्हें नहीं पसंद आती, जिनसे रेजोनेट नहीं होती, वो ऑब्वियसली आगे बढ़ जाते हैं। मगर बहुत सारे लोग आप लोग हो पूरी ऑलमोस्ट रीडिंग देखते हो और फिर उसके बाद सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर रेजोनेट होती है तो कमेंट डाउन बिलो एंड लाइक आवर वीडियो प्लीज़। ओके, अब मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पर। बाय द वे, इस क्लिप के बाद एक फ़ोटो लगी होगी ताकि आप अच्छे से मैनिफेस्ट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकें। और पाइल चूज़ करने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है टाइम स्टैम्प, तो आप वहाँ से अपनी रीडिंग देख सकते हो, उसकी टाइमिंग, और अपनी रीडिंग एंजॉय कर सकते हो। आई विल सी यू इन योर रीडिंग। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज़ की है ये ब्यूटीफुल सा बुक मार्क जिसमें ये फ्लावर बना हुआ है। इसको आपको ऐसे ज़्यादा बेटर दिखेगा आई फील। ओके, ये सारी चीज़ें आप अमेजोन पे ऑर्डर कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो, बाय द वे। ओके, आई एम कीपिंग दिस राइट हियर ताकि आप उसको देख सको। तो ये बहुत ही अच्छी डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है। ओके, पाइल नंबर 1। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपकी एक ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। ओके, जो भी एंजल्स बताना चाहते हैं आपको, जब भी मैं बोलूँ कि रीडिंग करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने दिमाग में वही सेम क्वेश्चन बार बार रन करना है। ओके, चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे जो पाइल नंबर 1 है उनकी एक ओवरऑल क्या चीज़ें होने वाली हैं। ओके ओके, तो ये है कुछ एनर्जी आपकी। पेज ऑफ वॉन्ड्स है बैक ऑफ द डेक में। चलो इसको रख देते हैं यहाँ और मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या है। ओके, सो 6 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। ओके, द हेरोपैंट, ब्यूटिफुल, द हेरोपैंट। ओके, देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, then we have 10 of swords. Oh, okay.
King of Swords. What next? We have Page of Swords. So a lot of sword energy. Okay. Yeah. So मुझे जो लगता है पाइल नंबर 1 आपका जो वीक है वो कुछ ऐसा जाने वाला है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने दोस्तों से, आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ थोड़ा समय बिताने वाले हैं. ओके. या डेफिनेटली अपने लव्ड वंस के साथ थोड़ा समय तो आप डेफिनेटली बिताने वाले हो. ओके. देन आई सी कि कुछ मुश्किल डिसीजंस भी आप लेने वाले हो. ओके. कुछ ऐसे डिसीजंस जो कि आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं, ऐसे कुछ डिसीजंस आप लेने वाले हैं नेक्स्ट 1 वीक में. इसके बाद आप में कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन, मुझे ऐसा लगता है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अभी भी किसी पेन में, किसी प्रॉब्लम में अभी भी डील कर रहे हो, उससे अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक फीलिंग आना शुरू हो जाएगी कि नहीं यार ये सब गलत है और मुझे इतना निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे इतना निराश नहीं होना चाहिए. मुझे चीज़ों को आगे की सोचनी चाहिए मुझे, और मैं कब तक ऐसे बैठा रहूँगा या बैठी रहूँगी. ओके. इस चीज़ को बुरा फील करके. ओके. देन वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. तो डेफिनेटली आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हो. ओके. आर या पार वाला डिसीजन. ऐसा नहीं कि हम देखेंगे सोचेंगे, ऐसा वाला नहीं. बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही ज़्यादा एक ब्लंट डिसीजन मैं जिसको बोलना चाहूँगी. ओके. ऐसा कोई आप डिसीजन लेंगे जो आपसे कहीं ना कहीं लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आप ऐसा कुछ कर डालोगे. ओके. सो या और आप कहीं ना कहीं प्रोटेक्टर बनोगे लोगों के. ओके. यू विल बिकम प्रोटेक्टर. आप ये देख रहे हो, ये पर्सन को आप देख रहे हो, ये प्लांट है कहीं ना कहीं और ये बिल्कुल यहाँ से एक येलो रे आ रही है. ओके. आई गेट वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि जैसे होता है ना कि नर्चर करना होता है, तो ये जो प्लांट है ये आप भी हो सकते हैं. हो सकता है कि आप खुद को नर्चर करें, आप खुद को पैम्पर करें, आप खुद का ध्यान रखें बहुत ज़्यादा. ठीक है. ऐसा सब कुछ हो सकता है. यस. ओके. आप एक देख लेते हैं कि ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है आपकी. एक मोटा मोटा क्या एनर्जी है आप में. ओके. कि मतलब एक जो ऐसी फीलिंग होती है ना कि ये जो एक कांस्टेंट फीलिंग आने वाली है आपको अगले आने वाले पूरे हफ्ते में, वो एक कांस्टेंट फीलिंग क्या है. ओके. सो लेट्स सी कि एक जो कांस्टेंट फीलिंग है, वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल फीलिंग, वो क्या है पाइल नंबर 1 के लिए. ओके. लेट्स सी. ओके. 2 आना चाहते हैं. सो द एम्प्रेस एंड हेरोपेंट अगेन. ओके. सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग. ओके. द एम्प्रेस आया है, मैंने हेरोपेंट आपको दिखा दिया. एम्प्रेस आया है एक और कार्ड जो है. सो डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ग्रोथ की जो एक वो होती है, आप नॉलेज डेफिनेटली आप गेन कर सकते हैं. ओके. नॉलेज, या तो आपके पास किसी चीज़ का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नॉलेज हो और आप उसको स्प्रेड करने वाले हो, या तो फिर ऐसा है कि आप बहुत सारा नॉलेज गेन करने वाले हो. इसके अलावा एक स्पिरिचुअल ग्रोथ आप देख रहे हो, इसमें 7 चक्रास बने हुए हैं. ओके. सो लुक एट दिस, हाउ ब्यूटिफुल इट इज. पूरे 7 चक्र बने हुए हैं. थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, एवरीथिंग इज देयर. सो ब्यूटिफुल. वाओ. है ना.
एवरीथिंग इज देयर। तो आपका ये सब एक बहुत अलाइंड वे में काम करेगा। ओके, एंड द एम्प्रेस है, सो इफ यू आर थिंकिंग अबाउट गेटिंग प्रेग्नेंट और यू नो वेटिंग फॉर अ न्यूज़, तो वो आपको इस हफ्ते में मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप एक कोई नर्चर करने का सोच रहे हो, नर्चरर, तो देख रहे हो आप, मैंने आपको पहले ऑलरेडी बोला था कि यू नो आप एक नर्चरर जैसा बिहेव कर सकते हो। अब आप देखो, इनसे बड़ा नर्चरर कोई है ही नहीं, है ना, पूरे डेक में। सो यस, आफ्टर दैट एनीथिंग एल्स आई वांट टू टेल यू? ग्रोथ डेफिनेटली बहुत अच्छा एक ग्रोथ मुझे लगता है कि होगा। ओके, कीपर्स ऑफ द लाइट डेक से अपन देखने वाले हैं कि एंजल्स का आपको लेकर के ये 7 दिनों के लिए क्या कोई गाइडेंस है, क्या वो आपको कोई चीज़ बताना चाहते हैं कि कैसा ध्यान रखना चाहिए आपको अपना। ओके, या किस चीज़ का, किस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए आने वाले वीक में। ओके, चलो देखते हैं। Oh, okay. Sarnanas and Kali Ma. ओके, सो ये 2 कार्ड हैं आपके लिए गाइडेंस को लेकर के। तो जो सार्डोनास है इसमें एक मैसेज है आपके लिए, वो मैं पढ़ के सुना देती हूँ आपको। ओके, सो जो मैसेज है वो कहता है, लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर डिवाइन पैशन। ओके, express your divine passion, sensual and sexual power are increased। so मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो हिंदी के व्यूअर्स हैं उनको मैं बस इतना बताना चाहूँगी कि आप बहुत सारी यू नो जो आपकी सेंशुअलिटी है या ये सारी चीज़ें हैं, ये थोड़ी सी पीक में रहेंगी और उनका ध्यान भी रखना पड़ेगा, उन एनर्जीज़ का थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा आने वाले 1 हफ्ते में। ओके, देन वी हैव काली माँ। ओके, देन वी हैव काली माँ। तो इसमें भी एक मैसेज है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। सॉरी। ओके, सो मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोर। ओके, सो बहुत सारे नए चेंजेस आने वाले हैं लाइफ में, सो बी रेडी फॉर ऑल ऑफ दैट। ओके, चलो अब आपके बिहेवियरल क्या चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। ये एक लास्ट चीज़ है जो हम देखने वाले हैं कि आपके बिहेवियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं आने वाले 1 हफ्ते में। ओके, बिहेवियर में कोई एक स्पेशल कोई चेंज है क्या? ओ माय गॉड। ओके, सो बिहेवियर में कोई एक स्पेशल चेंज है क्या? लेट्स सी। ओके, oh my god, ओके, ब्यूटिफुल। ओके, सो इतनी ब्यूटिफुल सी फीलिंग्स आई हैं, आई कांट टेल यू। ओके, सो दिस इज़ लाइक अ स्टोरी। ओके, अगर आप अभी ओके, सो कंपैशन एक फीलिंग है जो आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। ओके, कंपैशन। ओके, देन वी हैव स्वोरो। ओके, स्वोरो अगर आपके अंदर है तो वो साइलेंस से कम हो जाएगा। ओके, स्वोरो जो आपके लाइफ में है वो साइलेंस से कम हो जाएगा। ओके,
देन अगर आप किसी चीज़ को लेकर के गिल्ट फील कर रहे हो, ओके, अगर आप किसी चीज़ को लेकर के गिल्ट फील कर रहे हो तो वो बहुत जल्दी आप कम फील करना शुरू कर दोगे, या फिर आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, आप उससे आगे बढ़ना शुरू कर दोगे, ओके, आपको वो गिल्ट कम होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद वी हैव नथिंगनेस, ओके, द फीलिंग ऑफ नथिंगनेस, लाइक यू हैव नथिंग, है ना। अगर ऐसी आपके अंदर फीलिंग है तो ये शेयरिंग से ख़त्म हो सकती है, ओके। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके पास कुछ नहीं है, तो जो आपके पास है वो आप अगर किसी के साथ शेयर करना शुरू कर दोगे तो आपको एक ऐसी फीलिंग डेफिनेटली आने लगेगी कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, आपको लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आप में, और आप कहीं बेहतर चीज़ें कर पा रहे हैं, ऐसा आपको फील होना शुरू हो जाएगा। बियॉन्ड इल्यूजन, ओके, इल्यूजन के भी परे, अगर आप सपनों में ही हैं, ओके, अगर आपको वो अगर आप सपनों में ही हैं, ओके, अगर आपको लग रहा है वो देयर इज़ अ मूवी सपनों में सपना एंड एक और सपना, ऑल ऑफ दैट, मुझे भूल गया उसका नाम, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट नेम, बट मुझे भूल गया अभी फ़िलहाल। सो बिल्कुल वैसी अगर आप लाइफ जी रहे हो, बैठे बैठे सोच रहे हो और सोचते ही जा रहे हो और उसके अंदर कुछ और सोच रहे हो, फिर और कुछ सोच रहे हो, तो भाई निकलना पड़ेगा, और शायद आप निकल भी जाओगे इस वीक में, ओके। देन वी हैव स्लोइंग डाउन, ओके, आप, मुझे ऐसा लगता है आने वाले 7 दिनों में थोड़ा शांत हो गए, मतलब बोलते हैं ना, वो मैंने आपको दिखाया भी था, ये रहा, सी एरो बैंड, 7 चक्रास बिल्कुल अलाइंड होकर आप बैठ जाओगे, और फिर आप सोचोगे कि आपको अपनी लाइफ कैसे डील करनी है, उससे आपको कैसे आगे बढ़ना है, बिकॉज दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू, जो भी मतलब ये जो मेस है दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू, okay, so this is your beautiful reading, I love it, जो भी changes आ रहे हैं ये beautiful changes हैं, I love it absolutely, so I hope you like it, I hope this resonates with you, I hope you, कि सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएं, और अगर होती हैं तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, नीचे कमेंट करना है और लाइक करना है इस वीडियो को, और अगर पर्सनल रीडिंग करानी है तब तो मैंने आपको बता ही दिया है, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से भी मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, ओके। सो आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग, बाय बाय। हेलो पायल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग, और आपने ये ब्यूटीफुल सा बुक मार्क चूज़ किया है जिसमें ये एलिफेंट बना हुआ है, ओके, कैन यू सी दिस ब्यूटीफुल bookmark, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ so that you can keep on, you can see it, okay। चलो, तो सबसे पहले अपन टैरो डेक से देखते हैं कि क्या आया है आपके लिए, क्या चेंजेस हैं आने वाले एक हफ्ते में, हमारे पाइल नंबर 2 के लिए क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं अगले हफ्ते, लेट्स सी, ओके। Okay. Okay. Yes. So back of the deck is the Fool, which is great. Absolutely amazing. Okay. सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपके लिए कार्ड कौन कौन से हैं। 4 of Cups, ये है पहला कार्ड। Then you have 7 of Pentacles. Okay. Then, oh my God. Okay, wait. Okay. Then we have 6 of Swords. Okay. Page of Pentacles.
पैसे को लेकर नई बिगनिंग। किंग ऑफ कप्स, ओहो, ब्यूटी ब्यूटी, 10 of wands, okay, so I definitely feel कि आप बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं इस हफ्ते में। जैसे कि सबसे पहला चेंज, मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस ऑफरिंग को अभी तक ठुकरा रहे थे, आप जिस ऑफरिंग को अभी तक बोल रहे थे, इस ऑफरिंग की मैं बात कर रही हूँ, जो ऑफरिंग आपको एंजल्स दे रहे थे, आप जिसके लिए गाइडेड थे, है ना, और जो ऑफरिंग आप अभी तक ठुकरा रहे थे, वो किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है, नई जॉब अपॉर्चुनिटी, नया करियर ऑप्शन ऑल टुगेदर, सम रिलेशनशिप ऑफर, एनीथिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके। सो वो सारी चीज़ें आप अगर छुपा रहे थे या खुद से ही बोल रहे थे ना, आप ऐसे बोल रहे थे कि नहीं मुझे तो चाहिए ही नहीं, मुझे करना ही नहीं, तो वो सारी चीज़ें आपको सॉल्व होती हुई दिखनी शुरू हो जाएंगी और आप वो एक जो कप है वो चूज़ करोगे जो कि एंजल्स ने आपके लिए सेंड किया है, ओके। इसके अलावा किंग, नाइट ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स है और मैंने शायद किंग ऑफ कप्स बोला था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अगर मैंने किंग ऑफ कप्स बोला है तो किंग ऑफ कप्स भी आपके कार्ड हो सकता है, ओके। सो नाइट ऑफ कप्स है, आई डेफिनेटली फील दैट सम ऑफर, सम डेट और समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ हो सकता है आने वाले एक हफ्ते में, सम बीच साइड डेट और समथिंग, और या फिर हो सकता है मतलब एनी काइंड ऑफ डेट और सम ब्यूटीफुल प्लान, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। और अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं, डेट वगैरह को छोड़ करके आपकी एज इंडिविजुअल आपकी जो पर्सनल लाइफ है अगर मैं उसकी बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छे समय की तरफ चलना शुरू करेंगे फॉर श्योर, ठीक है। आपका जो भी बैगेज है लेकिन आप वो लेकर जा रहे हो, ओके। आप जो आपका बोझ है, आपका जो भी प्रेशर है, वो सब आप अपने मत्थे लेकर चल रहे हो, तो आपको वो सारा कुछ हटाना पड़ेगा। बट आई डेफिनेटली फील देयर इज अ न्यू बिगिनिंग फॉर द पीपल हु आर थिंकिंग अबाउट करियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जिनको अभी करियर के बारे में जानना था, उनके लिए करियर को लेकर के डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, ओके। तो चलो अब देख लेते हैं कि एक क्या ओवरऑल एनर्जी है, ओके। एक क्या ओवरऑल एनर्जी रहने वाली है हमारे पाइल नंबर 2 की आने वाले 7 दिनों में, ओके। आने वाले 7 दिनों में आपकी कौन सी ओवरऑल एनर्जी रहने वाली है, ओके। क्या ओवरऑल एनर्जी है, okay, the hanged man, okay, and the justice, okay. We have justice and the hanged man, okay. So जो hanged man होता है, they are very adventurous, and back of the deck है the wheel of fortune, okay. So definitely I feel कि एक feeling of adventure एंड जस्टिस आपके महीने का, मतलब आप किसी के साथ गलत नहीं करोगे, आप अपने साथ भी गलत नहीं करोगे, ओके। कई बार हमको होता है कि हम सबके साथ तो सही करते हैं चीज़ें, बट अपने साथ ही बहुत कुछ गलत कर देते हैं, दैट इज़ रियली बैड, ओके। सो आप उन सारी चीज़ों से बाहर निकलोगे और अपने बारे में भी सोचना शुरू करोगे, ओके। चलो अब देखते हैं कि एंजल्स, ओके, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आने वाले जो भी हफ्ता है उसके लिए, ठीक है। उनका क्या गाइडेंस है, आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ओके। लेट्स सी, लेट्स गो। Let me see, okay, one more, angels, one more,
ओके, ओह ओके, आई थिंक, ओह वाह ब्यूटीफुल, इसमें 2 कार्ड हैं चिपके हुए हैं एक में एक। ओह ओके, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ओके, सो लेडी वीनस, ओके, और डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ओके। इसमें एक नीचे कोट लिखा हुआ, मैं आपको बहुत बहुत, शी इज़ वेरी मैजिकल एंड शी इज़ वेरी पावरफुल, ओके। सो मैं आपको इनका मैसेज पढ़ के सुना देती हूँ। ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड, रिमेंबर, ओके। सच जो है वो सामने आने वाला है। डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रिलैम, ओके। एज आई टोल्ड यू कि एक इंट्यूशन, और एक मैंने जैसे कि बोला कि आप रोक नहीं पाओगे खुद को वो ऑफर चूज करने से जो कि आपको उन्होंने भेजा है, जो आपको एंजल्स ने भेजा है, जो आपको गाइडेड है, ठीक है। आप रोक नहीं पाओगे खुद को, आप चाहे जितनी कोशिश करो, आप रोक नहीं पाओगे खुद को, ओके। बिल्कुल वही बोल रही है लेडी वीनस, ओके। उसके बाद है हिलरिन एंड डिवाइन हीलिंग, ओके, डिवाइन हीलिंग। ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू recharge and heal, the light can support others, okay। अभी आपको एक गाइडेंस मिल रही है कि ये जो भी हो रहा है, शायद आप किसी एक मोमेंट पर ऐसा बोलोगे कि यार नहीं करने का है मेरे को, इतना प्रॉब्लम है यार, ये सब बहुत इरिटेटिंग है। हो सकता है कि आप खुद से या एंजल्स को ऐसा बोलो कि यार क्यों दिया है मेरे को ये सब, हम करते हैं ऐसा सब, है ना। तो अगर हम ऐसा पूछोगे आप, या अभी भी पूछ रहे हो, तो वो आपको ऐसा बताना चाहते हैं कि आपको किसी को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं, इसलिए आपको बोला जा रहा है अपने आप को हील कर लो, बिकॉज जो सामने अब पर्सन आने वाला है उसको आपके स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, ओके। अपने आप को ट्रीट करो, ओके, रिट्रीट, ओके, टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स, ओके। तो आप हीलर हो, ओके, आप दूसरों को हील कर सकते हो, ओके। देन वी हैव होली एमेथिस्ट एंड एमेथिस्ट, अगर आपको पता नहीं है तो एक स्टोन होता है पर्पल रंग का, एक्चुअली बहुत कुछ ऐसा दिखता है जैसा ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। एमेथिस्ट इज अ वेरी पावरफुल स्टोन, और it have lot of healing properties. So वैसे ही इसमें भी है holy amethyst, divine, move beyond current challenges, focus on what you desire, okay। अभी जो आसपास सामने चैलेंजेस आपको लग रहे हैं कि हैं, इनसे आगे बढ़ो, ओके, इनके आगे बढ़ो और देखो और काम करो अपने जो डिज़ायर्स हैं, आपकी जो डिज़ायर्स हैं, है ना, उन पर, आपके जो डिज़ायर्स हैं, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उस पर काम करो, विच इज़ रियल ट्रू, राइट। हाँ, तो आपको वो करना है। उसके अलावा लेट्स सी द बिहेवियरल चेंजेस, ओके। आपके बिहेवियर में क्या बदलाव आने वाला है नेक्स्ट 7 दिनों में, बिहेवियर आपका कैसा रहने वाला है नेक्स्ट 7 days में, ओके। ओ माई गॉड, रियली, गिव मी अ सेकेंड, आई नीड टू पिक अप माई कार्ड्स। Okay. Oh. Okay, I'm sorry. Okay, let's definitely very, very. Oh my God! What is happening, guys? What are you going to behave like? क्या behave करने वाले हो आप लोग? Okay, let's go.
लेट्स गो एंड सी कि ऐसा क्या बिहेव करने वाले हो आप लोग. Let's see. Okay. Definitely a lot of intuition is coming towards you. That is for sure. मतलब intuition is coming towards you का मतलब ऐसा है कि आपको कोई एक बहुत strong message देने की कोशिश की जा रही है. एक बहुत पावरफुल और एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए जो आपको देने की कोशिश की जा रही है, मगर आप हो कि ध्यान ही नहीं दे रहे हो. प्लीज ध्यान दो अपनी इंट्यूशन की, अपनी गट फीलिंग के बारे में सुनो उसकी. ओके ओके these are the things which are going to learn or going to behave the burden. okay तो definitely आपको burden तो feel होगा ही. जैसे आपको 10 of wands आया है, 10 of wands का कार्ड आया है आपके लिए, तो burden definitely आपको feel होगा. दोनों एक दूसरे से बिल्कुल रेजोनेट करते हैं, कोई अंतर नहीं है दोनों में. ओके मगर ये जो बर्डन है आपको थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा. ओके लेट मी चेक नेक्स्ट वन. देन वी हैव कॉन्शियसनेस. ओके कॉन्शियसनेस आते ही मैंने आपको ये बोला है कि भाई साहब आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और आपको उस पर ध्यान देना चाहिए. ओके सो नेक्स्ट इज राइपनेस. look at the card, such a beautiful card. okay so which means कि it is about to happen. ठीक है आपका जो भी जो आप मांग रहे हो वो that's about to fulfill. ठीक है बस बोलते हैं ना 9 पे आप आ गए हो और 10 है सामने, तो अब अगर आप यहाँ पर छोड़ दोगे ना तो अच्छा नहीं होगा, है ना. तो एफर्ट जारी रखो. ओके कंटिन्यू करो. प्रोजेक्शंस. ओके आपके लिए एक आप लोगों के प्रोजेक्शन समझोगे, मुझे ऐसा लग रहा है. ओके कि मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो कि दिखाते कुछ और है, होते कुछ और हैं, तो आप उनके प्रोजेक्शंस समझना शुरू कर दोगे कि भाई साहब ये तो दिखा कुछ और रहा है तो कुछ और ही गेम, है ना. ऐसा सब समझोगे. आइसोलेशन. ठीक है आप में से कुछ लोग आइसोलेशन में रह सकते हैं. आई डोंट नो मे बी कोविड. मतलब मैं ऐसा आपको नहीं बोल रही हूँ कि आपको कोविड हो जाएगा. ओके हो सकता है कि फैमिली में किसी को या फिर आप किसी के कांटेक्ट में आ जाओ, या कुछ ऐसा वो वाला आइसोलेशन भी हो सकता है, और एक सेल्फ आइसोलेशन भी हो सकता है कि मुझे अब थोड़ा टाइम खुद के लिए चाहिए. ठीक है आई वॉन्ट टू स्पेंड लिटिल टाइम फॉर माई सेल्फ एंड विथ माई सेल्फ. ओके आई वॉन्ट सम टाइम फॉर माई सेल्फ लाइक दैट. ओके पेशेंस इज वन थिंग जो आपको डेफिनेटली सीखना है और आप सीखोगे आने वाले 7 दिनों में. इसके बाद मेच्योरिटी. आप में से बहुत सारे लोग कुछ चीज़ों को लेकर इमेच्योर बिहेव करते होंगे. ठीक है उन चीज़ों को भी लेकर के मेच्योरिटी आने वाली है. ओके उन चीज़ों को भी लेकर आपके लाइफ में एक मेच्योर डिसीजन या मेच्योर बिहेवियर आने वाला है बहुत जल्दी. Okay then we have success. Look at this, and this is the last card. So this is the last card, so you should know that सक्सेस है आपके लिए. चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा. बस आपको क्या करना है, हिम्मत रखनी है और जैसे मैंने बताया वैसी चीज़ों को प्लान करना है. 7 दिन बाद चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं आपके लिए. ओके पाइल नंबर 2 दिस इज योर रीडिंग. आई होप दिस रेजोनेट्स विथ यू. अगर रेजोनेट की है तो क्या करोगे, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़. एंड अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो और क्या करना है,
कमेंट करना है नीचे, मुझे बताना है कि आपसे रेजोनेट हुई है। फिर उसके बाद आपको जाना है और लाइक कर दो वीडियो को, एंड आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। बाय।